देश के नागरिक की तरह कीले गाड़ दिया आपने मोदी जी। आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियों से पिटवाया, किसी को खालिस्तानी कहा, किसी को पाकिस्तानी कहा। बोले दिल्ली कैसे आ गए, दिल्ली कैसे आ गए। हरियाणा के लोगों, कुरुक्षेत्र के लोगों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जिन्होंने आपको दिल्ली नहीं जाने दिया, उनके बीजेपी के कैंडिडेट को आप दिल्ली मत जाने देना। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तैयार हो सब लोग? तैयार हो? हमारी मातृशक्ति भी बैठी हुई है पीछे, उनको भी सर झुका के मैं नमन करता हूं। सब लोग तैयार रहना। आज कैसी सरकार आप चला रहे हैं मोदी जी? आपने जवान को धोखा दिया, आपने किसान को धोखा दिया। पहलवान बेटियां हरियाणा की, जो देश की गौरव, उनको घसीट घसीट के मारा गया जंतर मंतर पे। हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ। अभी एक प्रज्वल रवन्ना कर्नाटक में दरिंदा, सैकड़ों 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ उसने बलात्कार किया। 300 से ज्यादा। किसी की उंगली काट दिया। 68 साल की महिला के साथ दरिंदगी किया। और ऐसे आदमी का प्रचार प्रधानमंत्री करने जाते हैं। कहते हैं ये प्रज्वल रवन्ना तो भारत का भविष्य है। आप मुझे बताइए, किस वर्ग को धोखा नहीं दिया? कहने लगे महंगाई कम करेंगे, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? बोला था कि नहीं मोदी जी ने? 2014 में क्या कहते थे मोदी जी? कहते थे भाइयों और बहनों, घर से निकलना तो घर का गैस सिलेंडर देख के निकलना। कहते थे कि नहीं कहते थे? उस समय गैस सिलेंडर का दाम था 400 रुपए, आज गैस सिलेंडर का दाम है 1200 रुपए। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कुरुक्षेत्र के लोगों, इस बार जब अपना वोट देने के लिए निकलना तो गैस का सिलेंडर जरूर देख के निकलना, और वो पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल भी देख के निकलना, वो डीजल वाला ट्यूबवेल भी देख के निकलना जिसमें 120 रुपए का पेट्रोल और 100 रुपए का डीजल आपने भरवाया। वो सरसों के तेल का डिब्बा देख के निकलना जिसमें 250 रुपए लीटर का सरसों का तेल आपने खरीदा। वो दाल का डिब्बा भी देख के निकलना जिसमें 300 रुपए किलो की दाल आपने खरीदी। टमाटर महंगा, सब्जियां महंगा हुई इस राज्य के अंदर। महंगाई के नाम पे झूठ बोला, रोजगार के नाम पे झूठ बोला, किसान की आमदनी के नाम पे झूठ बोला, और कह रहे थे कि हवाई जहाज में भर के स्विट्जरलैंड से इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, बैलगाड़ी पे भी लाद के लाएंगे, ट्रैक्टर पे भी लाद के लाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? और कितना जमा कर देंगे आपके खाते पे? है कितना? जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। 15 लाख। सबको याद है, कोई भूखा नहीं है, कोई भूला नहीं है। कह रहे पहली बार में 15 बोले थे, इसको 30 हो गया। सबसे ज्यादा लालू जी नाराज है। कह रहे हमारे 7 बेटी 2 बेटा, मैं और राबड़ी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आना था, आज तक नहीं है। 15 लाख हर खाते में पहुंच जाए तो मोदी जी की एक ही गारंटी है। मोदी जी कहते हैं ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये गारंटी है। मैं कहता हूं मोदी जी, आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है। भारत का प्रधानमंत्री गंजे को भी कंघी बेच सकता है। अगर कोई गंजा हो तो मेरी बात को बुरा न माने। इतना झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री तो आज तक हुए नहीं। और कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी? गए बंगाल, वहां की हमारी इतनी ईमानदार नेता सादगी से रहती है ममता बनर्जी, वहां जाके दीदी ओ दीदी ओ दीदी, ये प्रधानमंत्री की भाषा है? ऐसे प्रधानमंत्री बोलता है? गए अभी महाराष्ट्र में, बताइए 84 साल उम्र है शरद पवार जी की, कह रहे ये तो भटकती आत्मा।
उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को कहते हैं तो नकली सेना है। सोनिया जी कांग्रेस पार्टी की इतनी वरिष्ठ नेता, कभी किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया उन्होंने। उनको कहते हैं कांग्रेस की विधवा है, जर्सी गाय कहते हैं, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। गए केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ रहे थे 2015 का, जीत के आए मोदी जी, कहते हैं ये तो बदनसीब है। बोले ये अर्बन नक्सल है, तो आतंकवादी है। बोला था कि नहीं बोला था केजरीवाल? कहा था कि नहीं कहा था? ये प्रधानमंत्री की भाषा है। ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, ये एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा है, प्रधानमंत्री की भाषा है। आपको अपनी गरिमा का ख्याल नहीं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं आप। आपने अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के सामने पहले भारत रोता था। आपको शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, मैं भारत का इतिहास आपको बताता हूं। हरियाणा का इतिहास, पंजाब का इतिहास, हिमाचल का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, बिहार का इतिहास, महाराष्ट्र का इतिहास, तमिलनाडु का इतिहास, पूरे हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ लेना मोदी जी। हिंदुस्तान के जवानों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले। ये हमारी शहादत है, ये हमारी कुर्बानी है, ये हमारा इतिहास है। कौन लड़ता था पाकिस्तान के सामने? चले जाओ हरियाणा के गांव में, आपको मिल जाएंगे जिन्होंने 72 की 71 की लड़ाई लड़ी। जाइए आप हमारे जवानों की शहादत को अपमानित कर रहे हैं, कह रहे पाकिस्तान के सामने हम रोते थे। आप रोते हैं मोदी जी, बगैर बुलाए और चले गए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने के लिए। भारत के स्वाभिमान को आपने गिराया। 2014 में भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया। भारत के स्वाभिमान को आपने गिराया। पठानकोट में हमारे जवान शहीद हुए, उनकी जांच आपने ISI से कराई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से। भारत के स्वाभिमान को आपने गिराया। इसलिए आपसे राष्ट्रवाद नहीं सीखना है। इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस भारत माता की रक्षा के लिए, अपने संविधान के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। ये आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालोगे आप? मुझे तो मोदी जी के ऊपर एक किस्सा याद आता है। एक बार एक लड़का, गुप्ता जी, एक लड़का एक बार ट्रॉफी लेके अपने घर पहुंचा। बोला पापा हम दौड़ में फर्स्ट आए, पापा हम दौड़ में फर्स्ट आए। पापा ने कहा बेटा बहुत अच्छा काम किया, फर्स्ट आ गए तुम, आओ गले लग जाओ। पापा ने उसको गले लगाया। बोला बेटा कितने लोग